हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन अड्डा पर। आज हम लोग क्लास 10th में इंग्लिश में जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। इसको जी.एल. फ्यून्स ने लिखा है। इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा अबाउट द लेसन जान लेते हैं। तो इस लेसन में जो एक किसान है जो बहुत गरीब है, जिसका नाम लेंचो है, उसे भगवान में बहुत विश्वास रहता है। इसीलिए जब उसकी फसल ओलों द्वारा या बारिश और ओलों द्वारा बर्बाद हो जाती है तो वह भगवान को एक पत्र लिखता है सहायता के लिए। तो इस तरह से यह पूरा चैप्टर जो है एक किसान पर आधारित है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। द हाउस द ओनली वन, घर जो कि अकेला था, इन द इंटायर वैली, उस संपूर्ण घाटी में। इंटायर मीन्स दोस्तों टोटल होता है, वैली मीन्स घाटी होता है। आप जैसा कि इस इमेज के द्वारा देख सकते हैं तो ये जो पार्ट है ये क्या है, वैली है, घाटी है। घर जो कि अकेला था उस घाटी में, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, वह स्थित था क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट मीन्स क्या होता है, टॉप ऑफ अ हिल होता है। तो जो स्थित था क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता है, द रिवर, नदियों को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई अनाज के खेतों को देख सकता है, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से लदी हुई है, डेट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि एक अच्छी फसल का वादा करते हैं। द ओनली थिंग, एक चीज़, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज अ डाउनपॉर, वो क्या थी, मूसलाधार बारिश की। डाउनपॉर क्या होता है दोस्तों, जब बहुत ज़ोर की बारिश होती है, बहुत ज़ोर की, तो वो लगातार गिरती है, उसको डाउनपॉर बोलते हैं। जैसा कि इस इमेज में बताया गया है तो ये डाउनपॉर है। तो पृथ्वी को आवश्यकता थी एक मूसलाधार बारिश की, और एटलीस्ट शावर, या फिर कम से कम बौछारें ही आ जाएं। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से, लेंचो हु न्यू, जो जानता था, इस फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटीमेटली, अच्छी तरह से। इंटीमेटली मीन्स होता है वेरी क्लोजली, काफ़ी नज़दीकी से, या बोल सकते हैं वेरी क्लोजली। तो लेंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के आकाश की ओर देखने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिल जाएगा। वीमेन, महिला, द वीमेन, महिला, वॉज प्रिपेयरिंग सपर, महिला जो रात्रि का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ परमात्मा ने चाहा तो। यानी लेंचो यहाँ पर कहता है महिला से कि अब हमें कुछ पानी मिल जाएगा। तो महिला जो रात का खाना बनाती है वो कहती है हाँ अगर ईश्वर ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग, जो बड़े वाले लड़के थे वो काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में, वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि जो छोटे वाले थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वीमेन कॉल टू देम ऑल, तब महिला ने उन सभी को बुलाया, कम फॉर डिनर, की रात के खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, जैसे ही खाने के समय, जस्ट एज, जैसा कि, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। प्रेडिक्टेड मीन्स दोस्तों भविष्यवाणी करना होता है, फ्यूचर के बारे में बताना। जैसा कि इस इमेज में देखिएगा ऐसे कुछ इस तरह का होता है, जैसे ये भविष्यवाणी हमको बता रहा है। लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप ऑफ रेन, बड़ी बूंद की बारिश, बिगैन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, बड़े बादलों के पर्वत। ये क्या है आप इस इमेज में देख सकते हैं, ऐसे आसमान में हमको ये दिखता है वाइट वाइट सा, तो ये ऐसा लगता है जैसे पूरे पूरे बादलों के पर्वत हैं। तो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े बादलों के जो पर्वत थे, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताज़ी थी, एंड स्वीट, और मधुर थी। द मैन वेंट आउट,
व्यक्ति जो बाहर गया था, नो अदर रीज़न, किसी और वजह से नहीं, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि बारिश की बूंदों का अनुभव महसूस करने गया था अपने शरीर पर। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने बताया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी वाली बूंद है वो 10 सेंट के बराबर है, एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी वाली है, आर 5, वो 5 के बराबर है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतोषजनक भाव से ही रिगार्डेड, उसने देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई अनाज की फसल को, विद इट्स फ्लावर्स, इसके जो फूल थे, ड्रैप्ड, ड्रैप्ड मीन्स होते कवर्ड, ढकना, इसके फूल थे वो ढके जा रहे थे, न कर्टेन ऑफ रेन, बारिश की चादर से। कर्टेन ऑफ रेन क्या होता है, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, जब जोर की बारिश होती है तो फसल पूरी ऐसे कवर्ड लगती है जैसे उसके ऊपर कोई बारिश की चादर बिछा दी गई हो। तो फूल ढक गए थे जैसे वो लग रहे हों एक बारिश की चादर से ढके हुए। बट सडनली, लेकिन अचानक से, अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक जोर की हवा, बिगैन टू ब्लो, बहना प्रारंभ हो गई, एंड अलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े पत्थर, बिगैन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो गए। हेल स्टोन्स क्या है दोस्तों, आप इस इमेज में देख सकते हैं, कभी कभी जब बारिश होती है तो उसके साथ स्काई से कुछ इस तरह के गिरते हैं, इनको हेल स्टोन्स या ओलावृष्टि या फिर ओला या पत्थर कहते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, ये वास्तव में लग रहे थे, न्यू सिल्वर क्वाइंस, नए चांदी के सिक्के। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, लड़के बर्फ़ में जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बारिश में दौड़ रहे थे या इधर उधर भाग रहे थे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम्ड द मैन, व्यक्ति ने कहा। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासिस क्विकली, यह जल्द ही गुजर जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन जो तूफ़ान या जो ओले थे वो जल्द गुजरे नहीं। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल रेन्ड, जो पत्थर थे वो बरसते रहे, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र में, द कॉर्न फील्ड, पकी हुई फसल पर या खेतों पर, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वाज वाइट, फसल जो थी सफ़ेद हो गई थी, एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, सा लग रहा था जैसे वह नमक से ढक गई हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड, एक पत्ती भी नहीं बची थी, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल गिर गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लेंचोस सोल, लेंचो की जो आत्मा थी, वाज फिल्ड विद सैडनेस, वह दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजरा, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेतों के मध्य में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, उसने अपने लड़कों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकर्ट्स, एक टिड्डियों का समूह। टिड्डियों का समूह क्या है, आप इस इमेज में देख सकते हैं, फसल पे कभी ये इंसेक्ट जो है अटैक करते हैं, इनको टिड्डी बोलते हैं। तो लेंचो कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकर्ट्स, टिड्डियों का समूह, वुड हैव लेफ्ट, टिड्डियों का समूह छोड़ जाएगा, मोर देन दिस, इससे ज़्यादा छोड़ जाएगा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ भी छोड़ा नहीं है। दिस ईयर, इस वर्ष, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। डेट नाइट वॉज अ सरोफुल वन, वह एक दुख से भरी रात्र थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, बेकार हो गई। देयर इज़ नो वन, कोई भी नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सकता है। विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम लोग भूखे रह जाएंगे।
बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, कहाँ, घाटी के मध्य में। सॉलिटरी क्या है दोस्तों, इसका मतलब लोनली होता है, अकेला होता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं इस संपूर्ण घाटी में लेंचो का घर क्या है, अकेला है। तो सभी के हृदय में, जो उस घाटी के मध्य में अकेले घर में रहते थे, देयर वाज अ सिंगल होप, एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता की। डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत हो, इवन दो, यद्यप, दिस सीम्स, ऐसा लगता है, लाइक अ टोटल लॉस, कि संपूर्ण सर्वनाश हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। डैट वाट दे से, लोग कहते हैं कि, या क्या कहा जाता है कि, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता की। हुज आइज, जिसकी आँखें, यानी भगवान की जो आँखें हैं, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया है, सी एवरीथिंग, हर चीज़ देखती हैं, इवन वाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक किसी के अंतःकरण को भी भगवान की आंखें देखती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल की तरह व्यक्ति था, वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो जानवरों की तरह कार्य करता था, इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी वह जानता था, हाउ टू राइट, कि किस तरह लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगली सुबह, एट डे ब्रेक, सुबह जल्दी, तो अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह जल्दी। डे ब्रेक क्या होता है दोस्तों, तो जो अर्ली मॉर्निंग टाइम होता है वो डे ब्रेक होता है। आप इस इमेज के द्वारा इसको आप ये क्लियर कर सकते हैं कि ये डे ब्रेक का टाइम है। तो अगले रविवार को, अगले दिन रविवार को सुबह जल्दी, ही बिगैन टू राइट, उसने शुरू किया लिखना, अ लेटर, पत्र, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वह स्वयं ले जाएगा, टू टाउन, कस्बा, एंड प्लेस, और डाल देगा, इन द मेल, कहाँ, पत्र, पेटिका में। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए यह एक पत्र से कुछ कम नहीं था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, परमात्मा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो या करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखा रह जाएगा। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। पीसोस क्या होता है, कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि अमेरिका हो गया, तो यहाँ की जो करेंसी है उसको पीसो बोलते हैं, पीसोस बोलते हैं। तो मुझे आवश्यकता है 100 पीसोस की, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेतों में बीज को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जीवित रहने के लिए जब तक अगली फसल पुनः नहीं आ जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों के तूफान ने सब कुछ क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया। SOW सौ, SAW सामीज देखना, SOW सौ, इसका मतलब होता है बीज की बुआई करना, जैसा कि खेतों में ऐसे इस इमेज में आप देख सकते हैं। तो ये सौ हो रहा है, यानी बीज की बुआई की जा रही है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान को, ऑन द इन्वेलप, लिफाफे पर। इन्वेलप क्या है, आप ऐसे देख सकते हैं कुछ, ये तो ये इन्वेलप है, तो उसने इन्वेलप यानी लिफाफे पर लिखा, परमात्मा को। पुट द लेटर, पत्र को रख दिया, इनसाइड, उसके अंदर, एंड स्टिल ट्रबल्ड, फिर कष्ट किया, वेंट टू टाउन, वह कस्बा गया, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने एक टिकट लगाया। स्टैम्प क्या होता है, जो पोस्ट ऑफिस में टिकट या स्टैम्प खरीदा जाता है ऊपर चिपकाने के लिए, तो वो स्टैम्प होता है। आप इस इमेज में ऐसे ये देख सकते हैं, तो ये स्टैम्प है। उसने एक स्टैम्प लिया, ऑन द लेटर, लेटर पर लगा दिया, एंड ड्रॉप्ड, और उसे गिरा दिया या डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स, कहाँ, पत्र पेटिका में। तो अभी हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा है ड्रैप्ड, ड्रैप्ड मीन्स आया था कवर्ड, और ये ड्रॉप्ड है, ड्रॉप्ड मीन्स डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटिका में डाल दिया।